हेलो दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन सिस्टम के शानदार प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के बारे में चर्चा करेंगे। उसकी प्रश्नावली एक पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। जिसके प्रश्नावली 1.1 के आज हम प्रश्न करेंगे, जिसका आज हम प्रश्न संख्या 2 करेंगे, जिसमें यह लिख रखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो पूर्णांक दे रखे हैं उसके हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहला भाग इसका करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो हमारे सामने पहले भाग में जो संख्या है वो है 26 और 91, जिसके अंदर हम 26 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको वो छोटी से छोटी संख्या लेनी है जिसका सबसे पहले हम भाग दे सके। तो 26 के अंदर छोटी से छोटी संख्या 2 है जिसका पूर्णतया भाग जाता है। उसके बाद में हमको जो भागफल प्राप्त होता है वो है 13। 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 के अंदर केवल 13 का ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी और का नहीं जाएगा। 13 का भाग देने पर हमको जो भागफल है वो 1 प्राप्त हो गया। उसके बाद में हम 91 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले 91 के अंदर हम 7 का भाग देंगे तो हमें जो भागफल है वो प्राप्त होगा 13। अब इस 13 का अंदर 13 का ही भाग देंगे क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, तो हमें भागफल जो प्राप्त होगा वो है 1। अब इसके अभाज्य गुणनखंड इस रूप में लिख देते हैं। अभाज्य गुणनखंड 26 के हैं 2 इंटू 13 और 91 के हैं 7 इंटू 13। इसके पश्चात हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। एचसीएफ का मतलब अधिकतम समापवर्तक और एलसीएम का मतलब न्यूनतम समापवर्त है। एचसीएफ का मतलब वो होता है कि दो संख्या दे रखी है, मानो इसके अंदर ये 26 और 91, इसके अंदर अधिकतम से अधिकतम कितने संख्याएं समान है, बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जो है समान दिखाई दे रही है। तो हमको ये 13 है जो समान दिखाई दे रही है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 26 और 91 का 13। और एलसीएम न्यूनतम समापवर्तक, न्यूनतम समापवर्तक यानी कि जो समान है वो संख्या एक बार ही लेनी है, बाकी न्यूनतम से न्यूनतम एक एक सारी संख्या ले लेनी है। तो इसके हम सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ ज्ञात करने पर एचसीएफ हमको सबसे पहले पता चल चुका है 13 है। और उसके बाद में एलसीएम एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम इसके अंदर लेंगे 2 इंटू 7 इंटू 13। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसका गुणा करने पर जो हमको गुणनफल प्राप्त होगा वो है 182। तो इसका एलसीएम है 182 और एचसीएफ है 13। अब हमको प्रश्न के आगे दे रखा है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इसके अंदर कह रहा है हमको कि उत्तर की जांच कीजिए। तो उत्तर की जांच करने पर ये 26 और 91 दो संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों का गुणा करना है और एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम दोनों का गुणा करना है। यदि इन दोनों का गुणनफल समान हुआ, इस एचसीएफ इंटू एलसीएम और इसका, तो हमारा उत्तर सही है। यदि समान नहीं हुआ तो हमारा उत्तर गलत है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल की जांच करने पर। उसके पश्चात दो संख्याओं का गुणनफल ये सेम टू सेम उतार देंगे इधर। फिर यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे। 26 और 91 का गुणनफल और 182 और 13 का गुणनफल। मेरे पास 26 66 आ रहा है, 23 66 यानी 2366, और मेरा दोनों के अंदर समान उत्तर आ रहा है, अतः मेरा हल सही है। लास्ट के अंदर ये लिख देना है। तो ये हो गया इसका पहला भाग। अब हम आते हैं इसके दूसरे भाग की ओर। दूसरे भाग के अंदर हमारे सामने जो अंक है वो है 510 और 92। तो 510 का हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने पर सबसे पहले 510 के अंदर 2 का भाग देंगे तो हमें जो भागफल है वो प्राप्त होगा 225। 225 के अंदर हम भाग देंगे 3 का, तो हमें जो भागफल है वो प्राप्त होगा 85। 85 के अंदर अब 3 का भाग नहीं जाता, तो अब हम देंगे इसके अंदर 5 का भाग, तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वो है 17। क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 के अंदर हम 17 का ही भाग देंगे तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वो है 1। अब इसी तरह हम 92 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम 92 के अंदर भाग देंगे 2 का, तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वो है 46। और 46 के अंदर हम पुनः 2 का भाग देंगे तो हमें भागफल जो प्राप्त होगा वो है 23। क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 के अंदर 23 का ही भाग देंगे तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वो है 1। अब हम इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। 510 के अभाज्य गुणनखंड है 2, 3, 5 और 17। तो हम इसको इस प्रकार लिख देंगे। इसी तरह अब हम 92 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड है 2, 2 और 23, तो हम इसको इस प्रकार लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम इसके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ इसके अंदर ये है 2, 2 इसके अंदर पूरे
सभी में 2 है जो समान अंक हमको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका एचसीएफ सिंपल ही हो जाएगा 2। और अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम है जो 2 एक बार ही लेना है, बाकी सारे अंक एक एक बार ले लेना है। तो इसके अंदर हम इस प्रकार लिखेंगे, 2 ये एक बार ले लिया, फिर ये 2 ले लिया, फिर 3, फिर 5, फिर 17 और फिर 23। तो मैंने ये इस प्रकार लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। अब इन सभी के गुणनफल है जो है 23,460, यानी कि 23,460। तो हमारा एलसीएम है जो 23,460 और एचसीएफ है जो 2 प्राप्त हो गया। अब हमको उत्तर की जांच करनी है। तो उत्तर की जांच करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल 510 और 92 का गुणा करेंगे और 23,460 और 2 का आपस में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले मैं 510 और 92 और 2 और 3 23,460 का गुणा करूंगा तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होगा वो है 26,920 और इसी का भी 26,920 प्राप्त हुआ। अतः मेरा उत्तर सही है। लास्ट में लिख देना है। ये हमारा सिंपल ही हो गया भाग संख्या 2। अब हम करेंगे भाग संख्या 3। भाग संख्या 3 के अंदर हमारे सामने जो अंक है वो है 336 और 54। तो हम इसके अंदर भी पिछले दो भागों की तरह 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 के अभाज्य गुणनखंड करने पर सबसे पहले 336 के अंदर हम भाग देंगे 2 का, तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वो है 168। अब हम 168 के अंदर पुनः 2 का भाग देंगे तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वो है 84। 84 के अंदर फिर से 2 का भाग देंगे तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वो है 42। 42 के अंदर फिर से 2 का भाग देंगे तो हमें भागफल है जो प्राप्त होगा 21। अब 21 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता तो हम इसके अंदर देंगे 3 का भाग, क्योंकि 3 का भाग इसके अंदर पूर्णतया जाता है। 3 का भाग देने पर हमको जो भागफल प्राप्त होगा वो है 7। अब 7 के अंदर फिर से 7 का ही भाग देंगे क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वो है 1। इसी प्रकार हम 54 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 54 के अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 54 के अंदर सबसे पहले हम भाग देंगे 2 का, तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वो है 27। अब 27 के अंदर हम 3 का भाग देंगे क्योंकि 2 का भाग नहीं जाता है, तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वो है 9। 9 के अंदर पुनः 3 का भाग देंगे तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वो है 3, क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है, तो 3 के अंदर हम 3 का ही भाग देंगे तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वो है 1। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे जो कि 336 के है अभाज्य गुणनखंड 2 2 2 2 है 4 बार और 3 है और 7 है। तो इसको हम इस प्रकार लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 336 और 54 पे है अभाज्य गुणनखंड वो है 2 3 3 3। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम इसके सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे इसका। एचसीएफ के अंदर हम देखेंगे इस बार दो अंक है जो समान दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये 2 और एक ये 3। तो इसका 2 इंटू 3 जो होगा एचसीएफ हो जाएगा। इसका जो हल निकालेंगे तो हमें जो है भागफल गुणनफल प्राप्त होगा वो है 6। और इसी प्रकार अब हम इसका एलसीएम भी निकाल देंगे। एलसीएम निकालने पर एलसीएम के अंदर ये और ये अंक एक बार ले लेने, बाकी सारे अंक एक एक बार लेने। तो इसके अंदर 2 एक बार ले लिया, फिर ये 2 फिर ये 2 फिर ये 2, फिर ये 3 ले लेंगे 3 बार, फिर ये 3 नहीं लेंगे क्योंकि ये 3 एक बार ले लिया और 7 ले लेंगे। तो इसके अंदर देखो 2 4 बार ले लिया और 3 है जो 3 बार ले लिया और 7 एक बार ले लिया। अब इसका जो गुणनफल है वो है 3024। एलसीएम है जो 3024 और एचसीएफ है जो 6 है। और अब हम करेंगे इसके अंतिम पड़ाव पर है। तो अंतिम पड़ाव के अंदर हम उत्तर की जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच करने पर हमको दो संख्याओं का गुणा करना है और उसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ का आपस में गुणा करना है। तो दो संख्याओं का गुणा 336 और 54 का करना है और फिर 6 और 3024 का करना है। तो हमको दोनों के जो गुणनफल है जो 18,144 प्राप्त हुए। अतः मेरा उत्तर सही है क्योंकि मेरे दोनों के अंदर हल समान आ रहा है। ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 2 प्रश्नावली 1.1 का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय